हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चौमहल्ला पैलेस खिलवत में 5 दिनों तक अवाम का दाखिला बंद। नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहां बहादुर के इंतकाल के ज़िमन में चौमहल्ला पैलेस खिलवत मुबारक में 19 जनवरी तक अवाम का दाखिला बंद कर दिया गया है। डायरेक्टर चौमहल्ला पैलेस खिलवत मुबारक ने इस सिलसिले में एक नोटिस जारी की है। इतवार 15 जनवरी से 19 जनवरी तक 5 दिनों के लिए चौमहल्ला पैलेस में अवाम का दाखिला बंद रहेगा। नवाब मुकर्रम जहां बहादुर की मैयत की हैदराबाद मुंतकिली और जुलूस जनाजा और तदफीन से मुताल्लिक मुकम्मल तफसीलात। 8वें निज़ाम मुकर्रम जहां बहादुर को चहारशंबे के रोज बाद नमाज असर मक्का मस्जिद के सहन में वाक़ आसिफ जाही कब्रों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ट्रस्टी मुकर्रम जहां ट्रस्ट MA फैज खान ने बताया कि मैयत मंगल की शाम तकरीबन 5 बजे इस्तांबुल तुर्की से चार्टर्ड फ्लाइट से RGI एयरपोर्ट शमशाबाद पहुंचेगी और वहां से उसे चौमहल्ला पैलेस मुंतकिल किया जाएगा। फैज खान ने बताया कि मैयत को चौमहल्ला पैलेस में रखा जाएगा और खानदान के अफराद निज़ाम खानदान से जुड़े मुख्तलिफ ट्रस्टियों और इदारों से जुड़े लोगों को मंगल की शाम 7:45 से 9 बजे के दरमियान आखिरी दीदार करने की इजाजत होगी। अगले दिन आम लोग चौमहल्ला पैलेस पहुंचकर सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के दरमियान आखिरी दीदार कर सकते हैं। चहारशंबे को सहपहर तकरीबन 3:30 बजे जुलूस जनाजा चौमहल्ला पैलेस से तारीखी मक्का मस्जिद तक जाएगा। नमाज असर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी और मैयत को उनके वालिद मीर हिमायत अली खान आजम जहां बहादुर और 7वें निज़ाम के बड़े फर्जंद मीर उस्मान अली खान की खबर के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुकर्रम जहां हफ्ते की शब इस्तांबुल में इंतकाल कर गए थे। वो 90 बरस के थे। पीर को रियासती हुकूमत के कई आला ओहदेदार बशमुल मुशीर बराए हुकूमत बराए अखिलती उमूर AK खान, एडिशनल कमिश्नर विक्रम सिंह मान और दीगर ओहदेदारों ने चौमहल्ला पैलेस और मक्का मस्जिद का दौरा किया और दोनों जगहों पर मुतवक्को इज्तिमा की सहूलत के लिए इंतजामात का जायजा लिया। आदिलाबाद महफूज इलाकों में मुल्क में 5वें मुकाम पर। कौमी सतह के सर्वे के मुताबिक आदिलाबाद जिला आवाम के लिए सबसे महफूज मुकाम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल ने सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स और महफूज अजला की रिपोर्ट जारी की है। मुल्क के सबसे महफूज अजला में आदिलाबाद ने 85 निशानात के साथ मुल्क में 5वां मुकाम हासिल किया, जबकि तेलंगाना में इसे पहला मुकाम मिला। सर्वे में 79 मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया, जिनमें खवातीन के खिलाफ जराइम, बच्चों के खिलाफ जराइम, साइबर क्राइम, कत्ल, सड़क पर होने वाली अमवात, पुरतशद्दुद जराइम और दूसरे उमूर शामिल हैं। वज़ीर आज़म की इख्तिसादी मुशावरती कौंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक आदिलाबाद जिले को रोजगार और आमदनी के जुमरे में सर्रफहरिस्त करार दिया गया। वाज़ेह है आदिलाबाद जिले का शुमार पसमानदा इलाके के तौर पर होता है। हैदराबाद में सरेआम एक नौजवान का कत्ल। हैदराबाद में कल रात एक कत्ल की वारदात पेश आई। रात 11 बजे के करीब लंगर हाउस मेन रोड पर एक नौजवान का मोहलिक हथियारों से हमला करके सरेआम कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त कलीम के तौर पर की गई है। वो उप्पल का रहने वाला बताया गया है। वो किसी काम से मोती दरवाजा गोलकुंडा आया हुआ था कि उसका कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वजह शख्सी मुखासिमत समझी जा रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की बारीक बीनी से छानबीन कर रही है। BRS और कांग्रेस से मुकाबले के लिए बीजेपी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस से मुकाबले के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है और वो रियासत की तमाम 119 असेंबली सीटों पर मुकाबले के लिए उम्मीदवारों की तलाश में मसरूफ है। जराये के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी रियासत तेलंगाना में तमाम 119 असेंबली की सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने के सिलसिले में मनसूबाबंदी के दौरान इस नतीजे पर पहुंची है कि रियासत के कई अजला में उम्मीदवार मौजूद न होने की वजह से उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए असेंबली इंतखाबात के ऐलान से पहले पार्टी को असेंबली हल्के के एतबार से मुस्तहकम करने के इक़दामात किए जाने चाहिए। तमाम सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी कायम करने का फैसला। स्टूडेंट की महारत में बेहतरी, हुकूमत का इरादा। रियासती हुकूमत ने रियासत भर के तमाम सरकारी स्कूलों और लोकल बॉडीज स्कूल में लाइब्रेरी कायम करने का फैसला किया है। 5000 सरकारी और लोकल बॉडी स्कूल्स में लाइब्रेरी के क़याम के अलावा 2732 सरकारी स्कूल्स बशमूल 998 अपर प्राइमरी स्कूल्स में ये सहूलत फराहम की जाएगी। महकमा स्कूली तालीम ने इन लाइब्रेरी में से हर लाइब्रेरी के लिए 120 किताबें फराहम करने का फैसला किया है। ओहदेदार नेशनल बुक ट्रस्ट से किताबों की खरीदी का मंसूबा रखते हैं। 5000 सरकारी प्राइमरी स्कूल्स में लाइब्रेरी के क़याम के बाद रियासती हुकूमत ने स्कूल्स के लिए 6 लाख किताबें खरीदने की इजाजत दी है। सरकारी टेक्स्ट बुक प्रेस में हाल ही में किताबों की तबादला का अमल शुरू कर दिया गया है। इन किताबों से तलबा के पढ़ने की महारत में बेहतरी होगी। आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हरीश राव की अपील। वज़ीर सेहत हरीश राव ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म हरीश राव ने कहा कि इस प्रोग्राम का आगाज 18 जनवरी को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के हाथों होगा। उन्होंने तेलुगु जबान में किए गए ट्वीट में कहा, आपके शहर और वार्ड में आंखों के मुआयने के कैंपस, मुफ्त कंप्यूटराइज्ड मुआयने, दवाओं और ऐनकों की तकसीम होगी। वाज़ेह है कि आंखों की रोशनी के प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज चंद्रशेखर राव करने वाले हैं। इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त आंखों के मुआयनों के साथ साथ ऐनकों की भी तकसीम अमल में लाई जाएगी।
ससुराल वालों ने दामाद के लिए बनाए 173 किस्म के पकवान। मेहमान नवाजी में आंध्र प्रदेश का भीमावरम टाउन काफी शोहरत रखता है और करीबी रिश्तेदारों बिलखुसूस दामाद की मेहमान नवाजी में तो यहाँ के लोग कोई कसर बाकी नहीं रखते। नए नए पकवान के साथ मनाई जाने वाली संक्रांति त्यौहार के दिन भीमावरम में दामाद के लिए ससुराली रिश्तेदारों ने 173 किस्म के पकवानों के साथ दावत का एहतमाम किया। भीमावरम के रहने वाले बिजनेसमैन बद्री की हरिका की शादी 2 साल पहले पृथ्वी गुप्ता के साथ हुई थी। ससुराल वालों ने अपने दामाद को संक्रांति त्यौहार पर मधु किया और मुख्तलिफ पकवानों से दामाद की तवाज़ो की गई। 95 पकवान बाहर से मंगवाए गए, बाकी दीगर पकवान घर में किए गए। इतने सारे खाने देखकर दामाद हैरत ज़दा रह गया। वो इनमें से कई पकवानों के नामों से तक वाकिफ नहीं था। क़ब्ल अज़ीं भीमावरम में एक खातून ने संक्रांति के मौके पर अपने दामाद के लिए 125 पकवान किए थे। कर्नाटक में हुकूमत बनने के बाद गृह लक्ष्मी स्कीम को नाफिज किया जाएगा। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु में नानाई की रैली में खवातीन लीडरों और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। इस रैली की क़यादत कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने किया। कर्नाटक कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में पार्टी की जीत के बाद प्रियंका वाड्रा को मदऊ किया था। प्रियंका गांधी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो हुकूमत की तरफ से हर घर की एक खातून को माहाना 2000 रुपये दिया जाएगा। प्रियंका गांधी बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या बीजेपी हुकूमत में आपकी जिंदगी में बेहतरी आई है? क्या आपकी जिंदगी में कुछ बदला है? वोट देने से पहले पिछले चंद सालों पर जरूर नजर डालें। डबल इंजन ने गरीबों के अरमानों को कुचल दिया। रोजाना 115 अफराद खुदकुशी करने पर मजबूर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आज एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि रोजाना 115 लोग खुदकुशी कर रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार डबल इंजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, गुजरात में हर दिन 9 दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करते हैं, हिंदुस्तान में हर दिन 115 दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करते हैं। आपके डबल इंजन ने अपने खतरनाक पहियों के नीचे गरीबों की उम्मीदों को कुचल दिया है। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर खड़गे लगातार मरकज की मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने इससे पहले हुकूमत पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा था कि किसी वजीर आजम, किसी वजीर दाखिला ने झूठ नहीं बोला, ये झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं कि 2 करोड़ मुलाजिमतें देंगे तो कभी कहते हैं कि एक अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन सब झूठ है। दिल्ली में दर्जे हरारत 1.4 डिग्री, येलो अलर्ट किया जारी। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में सर्द लहर के दरमियान दिल्ली में पीर को इस मौसम का सबसे कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी इलाके में आइंदा शदीद सर्दी की लहर की वजह से अगले 6 दिनों के लिए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लाल किला खुलने और बंद होने का वक्त हुआ तब्दील। दारुल हुकूमत दिल्ली की तारीखी वरसे में से लाल किले को खोलने के हवाले से पीर को एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI यादगारों के डायरेक्टर NK पाठक की तरफ से जारी करदा एक हुक्म में कहा गया है कि अब से लाल किला दिल्ली तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक आम ज़ायरीन के लिए खुला रहेगा। इसके बाद लाल किला सामाइन के लिए सिर्फ साउंड एंड लाइट शो के लिए खोला जाएगा। इस सिलसिले में पाठक ने ASI दिल्ली को हुक्म दिया है कि वो लाल किले की ऑनलाइन टिकट बुकिंग के हवाले से पोर्टल पर पुराने टाइम टेबल को नए टाइम टेबल से बदल दे ताकि लोग परेशानी से बच सकें। साल 2019 में लाल किले की तारीख से ज्यादा लोगों को मुतारिफ कराने के मकसद से लाल किले को रात 9 बजे तक खोलने का हुक्म जारी किया गया था। इसके पीछे दलील ये थी कि जो लोग शाम को दफ्तर से निकलते हैं वो भी लाल किले का दौरा कर सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि लोग रात 9 बजे तक लाल किला देखने नहीं आ रहे हैं। ASI के जारी करदा नए हुक्म से यह वाज़ेह हो गया है कि अब लाल किले को गुरूब आफ्ताब के बाद ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली में रोड शो किया, लोगों ने की फूलों की बारिश। भारतीय जनता पार्टी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को संसद मार्ग पर वाक़े पटेल चौक से नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी NDMC के कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया। बाद में बीजेपी की 2 रोज़ा कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग NDMC कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद हुई। तकरीबन 1 किलोमीटर के इस रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी तादाद में बीजेपी कारकुनान मौजूद थे। सड़क पर मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी के झंडे, पोस्टर और बैनर लगाए गए थे। कई मुकामात पर वज़ीर आज़म मोदी और बीजेपी सदर नड्डा के कटआउट भी लगाए गए थे। रांची में ईसाइयों पर जुल्म और सितम के खिलाफ मसीही बरादरी ने रैली निकाली। छत्तीसगढ़ और झारखंड में ईसाइयों पर हमले और गिरजाघरों में तोड़फोड़ के बढ़ते हुए वाक़यात के खिलाफ झारखंड क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के बैनर तले पीर को एक एहतजाजी रैली निकाली गई। महारली गौंसर कंपाउंड से शुरू होकर मेन रोड से होते हुए मोरहाबादी में बापू वाटिका के करीब पहुंचकर जलसे में ये तब्दील हो गई। इस दौरान इज्तिमा से खिताब करते हुए आर्च बिशप फेलिक्स टोपो ने कहा कि हम सबको हम आहंगी और मोहब्बत से रहना है, लेकिन देखा जा रहा है कि हमारे मुल्क में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे भाईचारे, इत्तेहाद और हम आहंगी
को तोड़ना चाहते हैं। वो हमारे आइन को तोड़ रहे हैं। हमें आइन का एहतराम करना चाहिए और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। बिशप थियोडोर मास्करेन्हा ने कहा कि हमने स्कूल खोले हैं, जहां हुकूमत नहीं पहुंची वहां अस्पताल खोले हैं। ऐसे कामों की मुखालिफत करने वाली क़ुव्वतें ही कहती हैं कि हम खिदमत करके मजहब तब्दील करते हैं। कोई शख्स, जमात या इदारा हमें घर वापस आने पर मजबूर नहीं कर सकता। आज हम यहाँ ईसाइयों के हुकूक के लिए नहीं बल्कि हर शहरी के हुकूक के लिए खड़े हैं। जमीयत उलमा हिंद का सफर हज के अखराजात में कटौती का मुतालबा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जमीयत उलमा हिंद ने हज 2023 के लिए सऊदी हुकूमत की जानिब से हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए हज कोटा बढ़ाए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि भारतीय हुकूमत से सफर हज के अखराजात को कम करने का भी मुतालबा किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आज़मीन सफर हज पर जा सकें। मेरठ डिस्ट्रिक्ट हज कमेटी के साबिक मेंबर काजी ज़ैनुर रशीदीन ने कहा कि सऊदी हुकूमत की जानिब से रवां साल हज कोटा बढ़ाने के फैसले के बाद हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीन हज के कोटे में 75,000 का इजाफा हुआ है, जबकि VIP कोटे को खत्म किए जाने से आज़मीन हज को भी फायदा होगा। दिल्ली असेंबली में जोरदार हंगामा। वज़ीर आला केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के MLAs के साथ LG हाउस तक किया है मार्च। दिल्ली असेंबली का 3 रोज़ा सरमाई इजलास पीर के रोज़ हंगामे के बाद मुलतवी हो गया। इसके बाद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल टीचर्स ट्रेनिंग के इशू पर अपने अराकीन असेंबली के साथ हाथों में तख्तियां लेकर LG हाउस के लिए रवाना हो गए। वज़ीर आला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के MLAs ने LG हाउस तक मार्च किया। केजरीवाल समेत सभी अराकीन असेंबली हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जिन पर लिखा था मिस्टर LG टीचर्स को फिनलैंड जाने की इजाज़त दीजिए। वाज़ेह है कि दिल्ली असेंबली में असेंबली का सरमाई इजलास तलब किया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी और BJP अराकीन असेंबली में बहस और हंगामे के सबब ऐवान को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास शुरू होते ही हंगामा होने लगा। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए फिनलैंड में टीचर्स ट्रेनिंग को मंजूरी न देने का इशू उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ BJP अराकीन असेंबली दिल्ली में बढ़ती आलूदगी के खिलाफ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऐवान में पहुंच गए। बढ़ते हुए हंगामे को देखकर ऐवान की कार्रवाई मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नेपाल के तबाहशुदा तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ। नेपाल हवाई अड्डे के हुकाम के मुताबिक एक दिन पहले गिरकर तबाह होने वाले यति एयरलाइंस के तैयारे का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। इस तैयारे में 72 अफराद सवार थे। खटमंडू हवाई अड्डे के एहलकार शेर बहादुर ठाकर ने ANI को बताया कि हादसे का शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड है जो एक खुसूसी एल्गोरिथम के जरिए परवास की तमाम मालूमात को रिकॉर्ड करता है। वाज़ेह है कि नेपाल में यति एयरलाइंस का तैयारा गुज़िश्ता रोज लैंडिंग से चंद मिनट पहले पोखरा में गिरकर तबाह हो गया था। जहां हादसे से अब तक कुल 68 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 4 अभी भी लापता हैं। वहीं एयरलाइन के तर्जुमान पिबमा शेरपा के मुताबिक हादसे में कोई नहीं बच सका है। जापान में शदीद जलजला। जापान के इज़ू जजीरे में पीर को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक सुबह 4:49 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।